हेलो एवरीवन, एटीजी की एक और चैप्टर में आपका स्वागत है। और इस चैप्टर का कवर पेज यार शानदार है, जो आपको एपिसोड के एंड में देखने को मिलेगा। और किसी का नहीं वो बल्कि जैस्मिन की है, जो उस जैस्मिन की है जिसे आप सपनों में देखना पसंद करोगे। तो और बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है बर्निंग हेवन क्लैन डिस्ट्रॉइंग सिटी से, जहाँ फैन ज्यूचेंग अपने बाप से कहता है, डैड आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ओल्ड मैन और लिटिल आन को उठा के ले आया। उसका डैड तभी उसे कहता है, तुम हो जिसने ज्यूचेन को ये सब करने का आदेश दिया, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया। और फिर उसका बाप उसे आगे कहता है, उसके कारण पावर के हिसाब से अगर हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा नहीं सकते तो हमारे लिए अच्छा है कि उसे उकसाया भी ना जाए। क्योंकि आप सोचो, वो अगर यहाँ आके हमारा दरवाजा खटखटाते हैं तो क्या होगा। जहाँ गुस्से से फैन ज्यूचेंग कहता है, हमारे पूरे क्लैन का रिस्पेक्ट मिट्टी में मिल गया, तो अगर हम उसे खत्म कर देते हैं तो वो रिस्पेक्ट वापस आ जाएंगे जो हमने खोया। जहाँ उसका बाप कहता है, भूल जाओ इस मैटर को। और फिर वो आगे फैन को कहता है, युनची से पहले इतने सालों तक किसी ने तुम्हें बुली नहीं किया, तो जाहिर है तुम इस मैटर को नहीं जा दे पा रहे हो, लेकिन ग्रेट एल्डर बाकियों का मौत के बदला हम जरूर लेंगे। तो मैं तुम्हारी सनक को एक बार खत्म होने दूंगा और मैं पर्सनली फॉर्मेशन तैयार करूंगा जिसका इस्तेमाल युनची को मारने के लिए किया जाएगा। लेकिन अगर तुम फिर से अकेला ऐसा कोई कदम उठाते हो तो उसका कोई माफी तुम्हें नहीं मिलेगा। जो सुन के फैंग कहता है, यस डैड मैं समझ गया। और फिर वो बाहर आके कहता है, मैंने सुना श्याओ लाई भी द ड्रैगन कॉन्फाइनिंग प्रिजन के लोएस्ट फ्लोर में है, और श्याओ लिंगशी जो कि एक लड़की है उसे पार्टिंग हेवनली पेविलियन पर रखा गया है। और फिर कमीना सोचता है, क्या वो लड़की बहुत क्यूट है, तो क्यों ना एक बार विजिट किया जाए। और ये न्यूज़ युनची तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा और उसके आने तक बहुत काम हो चुका होगा। और फिर कमीना तुरंत मॉर्टल पार्टिंग हेवनली पेविलियन चला जाता है और फिर चोरों की तरह आसपास देखकर कहता है, देखने में लग रहा है फैन ज्यूचेन यहाँ नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। और फिर वो खूबसूरत आंट को देखकर बहुत गंदी ख्याल लेके उसके पास जाने लगती है। तभी थोड़ी देर पहले फूलों से खेलती हुई आंट उसे अचानक पीछे देखकर डर जाती है और कहती है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो और तुम कौन हो। जहां फैन ज्यूचेंग कहता है, मैं बर्निंग हेवन क्लैन का यंग मास्टर हूँ फैंग ज्यूचेंग, और तुम शायद युनची का आंट हो और उसने मुझे उकसाया, तो हमने आपको यहाँ लेके आया उसे उकसाने और उसे यहाँ लेके आने के लिए। और फिर फैन हाथ आगे बढ़ाने लगता है और उसके मुंह से जानवर की तरह पानी टपकने लगता है, जो देखकर आंट बहुत डर जाती है और वो कहती है, मेरे और पास आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। जहां कमीना कहता है, तुम्हारे इस ताकत के साथ तुम्हें सचमुच लगता है तुम अपने हार्ट फैंस को बर्बाद कर पाओगे। छोड़ो ये बातें, क्यों ना तुम भी थोड़ा फ्री फील कर लो। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन उतने में पीछे से आवाज आते हैं कि कौन कहा तुम यहाँ एंटर कर सकते हो। जो देखकर मैं बहुत खुश हो गया था कि युनची आ गया, बट नहीं, क्योंकि आवाज सुन के फैन ज्यूचेंग का फट जाता है। लेकिन वो हिम्मत जुटाकर कहता है, थर्ड ब्रदर आप वापस आ गए हो, तो फिर ठीक है, मैं इस लड़की को लेके जा रहा हूँ। जहाँ फैन ज्यूचेंग कहता है, मैंने प्रॉमिस किया इन्हें लेके आऊंगा, मैंने कभी नहीं कहा मैं इन्हें तुम्हें सौंप दूंगा मैटर को हैंडल करने के लिए, तो फुट यहाँ से। जो सुनकर ज्यूचेंग कहता है, थर्ड ब्रदर आपके इस बार का रिएक्शन वाकई बहुत रेयर था, तो क्या इस लड़की के लिए आपके अंदर कुछ है। जहाँ ज्यूचेंग कहता है, अगर हुआ भी तो क्या। जहाँ कमीना ज्यूचेंग कहता है, ओके ठीक है, अगर आपके दिल में इस लड़की को लेकर कुछ है तो मैं बड़े भाई होने के नाते इसे आपके पास छोड़ता हूँ, लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए वो युनची का आंट है। और फिर वो वहां से जाने लगता है, बट जाते जाते एविल स्माइल और मन ही मन कहता है, करेंटली मैं इंजर्ड हूँ, नहीं तो तुम्हें एक लेसन दे के जाता, लेकिन कोई नहीं, ठीक होने के बाद बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें लेसन देने के लिए। लेकिन तभी ज्यूचेंग के जाने के बाद आंट तुरंत ज्यूचेंग को थैंक्स कहने लगती है, जो देखकर ज्यूचेंग
जिवचन रिएक्ट करता है इस सिचुएशन पर भी वो शुक्रगुजार है, आखिर ये देखकर किसी का हार्ट फ्लटर कैसे ना हो, यानी ही फॉल फॉर हर। और वो आगे कहता है चिंता मत करो, तुम्हें यह बस बेट की तरह यूज करने के लिए लाया गया, बट तुम यकीन करो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें कोई हार्म नहीं करेगा। तभी वो सुनकर एक शॉक के साथ आंट कहती है बेट, आखिर तुम लोग और लिटिल ची के बीच क्या हुआ? अगर उससे कोई गलती हुआ तो मैं उसके बिहाफ से आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्या वो चलेगा? और फिर वो आगे इमोशनल होकर आंट कहने लगती है प्लीज उसे माफ कर दो, लिटिल ची इज रियली नाइस पर्सन और वो आपको पर्पसली कभी उकसा नहीं सकता। लेकिन जिवचन गुस्सा होके कहता है क्या गलती को मानोगे? उसने जो किया उसका सजा मौत है। जो सुनकर आंट भी गुस्से से कहती है अगर तुम्हारे मन में इतना डीप ग्रीवियंस है तो तुम कोई ऑनरेबल मेथड को क्यों नहीं यूज करते हो? और फिर आंट यही नहीं रुकती और वो आगे कहने लगती है तुम्हारा बर्निंग हेवन क्लैन ग्रेट है, बट तुम लोग लिटिल ची से डील करने के लिए मुझे और मेरे फादर को कैप्चर करे हो। जहां जिवचन कहता है यस, ये हरकत बहुत शर्मनाक है और ब्रो मैं कहना चाहता हूँ ये कैरेक्टर युनची का अच्छा ओपोनेंट बन सकता है क्योंकि ये अभी तक बाकी बर्निंग क्लैन वालों से थोड़ा अलग वाइब दे रहा है। हालांकि देखने में ये भी कमीना लग रहा है, लेकिन इस कैरेक्टर का वाइब मुझे अलग फील करवा रहा है। इसमें आपका क्या ख्याल है वो हमें कमेंट में बता देना। खैर फिर वो आगे कहता है युनची ने हम सबके डिग्निटी पर पैर रखा और किसी एक को मार डाला जो मेरे लिए आधा बाप और आधा मास्टर समान था, तो मैं उसका बदला लेने के लिए एक बार शेमलेस बन भी सकता हूं। लेकिन उतने में दोनों फैन बहुत खतरनाक एनर्जी महसूस करते हैं और वो प्रेशर कहां से आ रहा है उन्हें ऑलरेडी पता भी लग गया है। और उतने में बाल्ड बीस्ट से ही बर्निंग हेवन क्लैन यू सन ऑफ बीचेस कहकर आक्रमण कर देता है हमारा युनची। और ब्रो जो रेज हमें देखने को मिलता है क्या ही बताओ। युनची भी लाइक आई डोंट गिव ए शिट, सबके सब आओ और मेरे हाथों से मर जाओ। तभी युनची और फ्रोजन क्लाउड के स्नो फोनिक्स को देखकर सब दंग रह जाते हैं। लेकिन उतने में रेज पे सेकंड एल्डर फैन मोजी युनची के सामने आके कहता है तो तुम हो युनची, फाइनली यू आर हियर, तो चलो अच्छा होगा तुम सारे कीमत चुकाओ जो तुमने बर्निंग हेवन क्लैन से लिए हो। और फिर बुड्ढा अटैक कर देता है, लेकिन युनची अटैक को रोक कर कहता है ओए, हालांकि फैन जिवचन और फैन मोली ने मेरे साथ बहुत कुछ किया और मुझे ऑलमोस्ट कई दफा मार भी दिया था, सो मेरे अंदर बर्निंग हेवन क्लैन के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो क्लैन यहाँ हजारों सालों से है, लेकिन इतने सालों का क्लैन सोचकर मैंने कभी नहीं सोचा तुम सचमुच इतना लो मूव को यूज करोगे। सो मैं तो क्लैन को लेकर पूरे तरह गलत निकला। यानी युनची कहना चाह रहा है कि बर्निंग हेवन क्लैन कचरा है, बट वो सुनकर बुड्ढा फायर होता है और कहता है तूने हमारे यंग मास्टर और मेरे बड़े भाई को मार डाला और उसके बावजूद तुम यहाँ खड़ा होके क्लैन के बारे में अनप शनप बक रहे हो। और फिर बुड्ढा बदले की आग में युनची को कहता है जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपने मौत को स्वीकार करो। चाहे युनची भी लाइक क्या एक्सेप्ट माई डेथ, रुक तुझे अभी बताता हूँ। और क्या युनची पावर अप होकर बुड्ढे से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अभी के अभी मेरे आंट और ग्रैंडफादर को रिलीज करो, नहीं तो यह क्लैन तो रहेगा लेकिन लोग नहीं। और ये सुनकर बुड्ढा भी रेज पे जाते हुए कहता है तेरा मौत तेरे सामने है, फिर भी एरोगेंटली एक्ट कर रहा है, रुक तुझे मैं आज पर्सनली खत्म करके ये चैप्टर को हमेशा के लिए आज खत्म कर दूंगा। तभी सेकंड एल्डर यानी बुड्ढे को अटैक करते हुए जाते हुए देखकर सारे लोग एक्साइटेड होते हैं क्योंकि बुड्ढा स्काई प्रोफाउंड रियल्म 10th लेवल का पीक एक्सपर्ट है। सो इसी कारण उनको लग रहा है कि युनची मरने वाला है। लेकिन युनची बहुत ही स्वैग के साथ बुड्ढे के अटैक को रोक कर कहता है ये रहा आपका जवाब। और फिर वो उसी आग के साथ शॉर्ट स्ट्राइक के साथ कहता है तो
तो फिर चलो मैं तुम्हें मौत भी दे ही देता हूँ। और तभी वो देखकर वहाँ का डिसाइपल चीखने लगते हैं, सेकंड एल्डर बी केयरफुल, युनची का पावर बहुत ज्यादा है। और तभी फिर से येलो फ्लेम वर्सेस पर्पल ऑरा आपस में टकराते हैं, लेकिन येलो फ्लेम का सामना करते हुए एक बंदे का मुंह से खून तक बाहर आ जाता है। तो अब समझ रहे हो युनची का पावर। बट युनची का दहाड़ना कम बिल्कुल भी नहीं होता और वो देखकर सारे डिसाइपल एक साथ अटैक करने के बारे में सोचते हैं, जो सुनकर युनची कहता है जितना ज्यादा आओगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, नहीं तो एक एक को ढूंढ के हेल भेजने में बहुत वक्त लगेगा। और फिर युनची तुरंत एक और धमाका करता है और उसके बाद सबको स्वैग से भरा आंखों से देखता है और कहता है दोस वांट टू डाई फील फ्री टू कम, यानी जिसे मरना है वो शर्माओ मत और आ जाओ। और उतने में एक ग्रुप आके युनची पर स्ट्राइक भी मारता है, लेकिन युनची का तो कुछ नहीं होता, लेकिन उनके हथियार टूटकर बिखर जरूर जाते हैं। जिसके बाद युनची कहता है सीरियसली तुम्हें लगता है तुम मुझे खरोच भी दे पाओगे? उतने में 14 एल्डर युनची को कहता है जूनियर डाई, लेकिन युनची नेक्स्ट लेवल रेज पे जा चुका है, जो आप उसके आंखों में देखकर अंदाजा लगा सकते हो। और उसी इंटेंसिटी के साथ युनची 14 एल्डर को भी खत्म कर देता है, जो देखकर सारे डिसाइपल का फटके चार होता है। और वह युनची बोलता है स्काई प्रोफान रियल में कदम रखने पर बर्निंग हेवन क्लैन के लोग एल्डर और पेविलियन मास्टर बन सकते हैं, लेकिन जो भी हो आज मुझे कोई नहीं रोक पाएंगे। और तभी ये सिनारियो दूर से ही फैन जिवचंग देखकर गुस्सा होके कहता है आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और तभी शायद से आंट भी लिटिल ची को देख लेती है, जहां ये एपिसोड खत्म होता है।